बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनसा कियानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एस्पेक्ट यूट्यूब चैनल। ना करते -1 हो गया। -1 उस सियासी फार्मूले का नाम है जिसके तहत इंदिया दिया जाता था कि नवाज शरीफ को निकाल दें तो नून लीग से मामला तय हो सकते हैं। ऐसी किसी तकरीब की तरफ इशारा दिया जाता तो नून लीग वाले चिल्ला उठते कि ऐसा नामुमकिन है। कहा जाता कि नून लीग का मतलब है नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के बगैर नून लीग के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बीते दिनों की बातें हैं, नहीं तो कुछ ऐलान किए बगैर -1 फार्मूला अमल में आ चुका है। अपनी मर्ज़ी से नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और वापस आ भी नहीं सकते क्योंकि सज़ा याफ्ता होते हुए ज़मानत पर रिहा हैं और ये उनकी अपनी मर्ज़ी से हुआ है कि वो मुल्क से बाहर हैं। अलबत्ता नून लीग कायम और दायम है, सियासत का हिस्सा है और आइंदा जाके भी मुल्की सियासत में अपना हिस्सा डालेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमलन क़यादत दीगर हाथों में मुंतकिल हो रही है। अफ़गानिस्तान से हम अपने हाथ धो नहीं सकते। जोग्राफिया और लंबा बॉर्डर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, लेकिन ये जो हमने अफ़गानिस्तान का दर्द अपने गले लगाया हुआ है ये एक फ़जूल अमल है। वहाँ खून रेज़ी हो तो हमारे लिए तशवीश का बायस बनता है, लेकिन ये जो हम अमन कायम करने के ख्वाबों में गर्क हो जाते हैं इसका कोई जवाज़ नहीं। अफ़गानिस्तान में अमन कायम होना है तो ये काम अफ़गानों ने ख़ुद सरअंजाम देना है, बाहर के लोग ऐसा नहीं कर सकते और हमें तो ऐसी सोच नहीं पालनी चाहिए। अमेरिका चूँकि वहाँ से निकल रहा है तो हमें कुछ पॉलिश लगाई जा रही है। हम हैं कि इतनी पॉलिश की ताब नहीं ला सकते। हम समझ बैठे हैं कि हमारी अहमियत बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका अपने मफाद की खातिर हमें इस्तेमाल करता है और हम उछलते कूदते इस्तेमाल होने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। अमेरिका अगर अशरफ गनी हुकूमत को इस्तेहकाम नहीं दे सका तो हमारे पास कौन सा जादू है कि हम ऐसा कर सकें। अमेरिका ख़ुद तो वहाँ से भाग रहा है और चाहता है कि जो काम वो नहीं कर सका हम करें। हमारे बस की ये बात नहीं। हम पाकिस्तान का पूरा सीमेंट सरिया लगा दें, अशरफ गनी की हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना वज़न तालिबान के पलड़े में डाल दें, ये नादानी होगी। ये सारा खेल बेसमर और बेफ़ायदा है। अफ़गानिस्तान के मसाइल के ठेकेदार हम नहीं बन सकते। अफ़गानों को उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। कैसी कैसी बातें हमारे बाख्तियार लोग कर बैठते हैं। हम अफ़गानों को कह रहे हैं कि जैसा कि अपनी तरफ का बॉर्डर हम कंट्रोल कर रहे हैं वो भी ऐसा करें। उनको अपनी मर्ज़ी, अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तालिबान के दबाव में वो है, शहर उनके तालिबान के हमलों की जद में है और हम कह रहे हैं कि वो बॉर्डर को संभालें। ऐसा वो कर सकते हैं, इतनी उनमें सलाहियत है। फिर हम कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ TTP पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौसर एक्शन ले। अफ़गान हुकूमत अपना दिफा तो मौसर अंदाज में कर नहीं पा रही। वो हमारे बड़े इस्तदा कर रहे हैं कि वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हकीकत की दुनिया में हमें रहना चाहिए। ज़ाहिर है अमरीकियों और अफ़गान हुकूमत ने हमसे मुतालबात करने हैं। हमसे कहना है कि हम अपना रोल अदा करें और तालिबान पर अपना मुस्बत असर इस्तेमाल करें। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे बस में नहीं कि हम वहाँ अमन कायम करने में मददगार साबित हों। तालिबान एक हद तक हमारी सुनते होंगे, लेकिन जो लोग 16-17 साल से हालत जंग में हो और उन्होंने अमेरिका की ना मानी, उन्होंने हमारी कहाँ से माननी है। पाकिस्तान को ख़तरा अलबत्ता अशरफ गनी की अफ़गान हुकूमत से नहीं, हमें ख़तरा मुस्तकबिल के अफ़गानिस्तान से है। अगर इंतहा पसंद फिर से कहें अफ़गानिस्तान के वाली वारिस बन जाएं, सादा अल्फाज में ख़तरा हमें उनसे है। उनके इक़्तिदार में आने की सूरत में जिन्हें हम शिद्दत पसंद कहते हैं उनको तक़वियत मिलेगी, उनमें एक नई जान आएगी। TTP का मोराल बुलंद हो गए, तंजीम ख़त्म नहीं हुई। बॉर्डर के उस पार उसकी पनाहगाहें हैं। अगर हम समझें कि वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो हमसे बड़ा नादान कोई नहीं हो सकता। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में ये ना हो कि दहशतगर्दी का एक और दौर पाकिस्तान के अंदरून शुरू हो जाए। तालिबान और TTP की सोच के हमनवा पाकिस्तान में मौजूद हैं। बॉर्डर पर बाड़ तो हम लगा रहे हैं, लेकिन अफ़गानों का आना जाना हमारे कंट्रोल में नहीं। नाज़रीन, हमारे शहरों में बस्तियों की बस्तियां आबाद हैं और हमें कोई पता नहीं कि इनमें कौन रह रहा है। इन सारे ख़तरों का हमने सामना करना है और इससे कोई छुटकारा भी नहीं। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले पाकिस्तान के कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकते। वो इसलिए कि उनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं। वो जो तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ हुकूमत चाहते हैं वो पाकिस्तानी सोच और मिजाज के ख़िलाफ़ है। बतौर कौम हमारे नज़रियात वो नहीं है जो इनके हैं। इस बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हमारे अकाबरीन को नहीं होना चाहिए।
اوروں کی سوچ سے نہیں، ہمارے اکابرین کی سوچ سے پاکستان کو بے حد نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، افغانستان کی مدد کرتے کرتے ہم نے خود اپنی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ مجموعی لحاظ سے اس ملک کی سوچ زیادہ کٹر ہو گئی، تعصبات یہاں بڑھ گئے، نظریات کی بنیاد پر معاشرے میں مختلف طبقات شدت پسندی کی طرف مائل ہوتے گئے اور اکابرین یہ سمجھتے رہے کہ یہ سب روشیں ان کے کنٹرول میں۔ اس کے ساتھ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔